व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज अकाउंटेंसी में दो चीजें करने वाले हैं। एडमिशन के जो बचे हुए सवाल हैं उसको करते हैं खत्म, और रिटायरमेंट डेथ के सारे बेसिक्स आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से पहले एडमिशन खत्म करते हैं, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें रिटायरमेंट डेथ के सारे बेसिक्स होंगे। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। आखिरी क्लास में हमने यहां तक का काम कर लिया था, है ना। अब आज यहां से शुरू करेंगे। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3/4 1/4 है। बैलेंस शीट ना देके ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आपको वैल्यूज दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल पे सी को लेके आ गए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी 1/3 के लिए आएगा 2,000 रुपए गुडविल के और 10,000 रुपए कैपिटल के लेके आएगा। गुडविल नॉट टू बी अपीयर इन द बुक्स, वैसे भी हम नहीं दिखाते। फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, फिर कुछ और एडजस्टमेंट्स है। आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ इन द जर्नल एंड गिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन टेबुलर फॉर्म। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। आओ जल्दी जल्दी से करते हैं फटाफट से। चलो भाई, जर्नल एंट्रीज करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट इधर बना लेते हैं। ए बी सी ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो भाई, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिखाओ सर मुझे। ओपनिंग बैलेंस जो है बेटा 15,000 और 10,000 का है। 15,000 ए का है, 10,000 बी का है, दैट इज इट। ठीक है, रिजर्व वगैरह देख लो कुछ बांटने वाला अगर होगा तो, नहीं तो फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री, गुडविल की एंट्री होगी सीधा। कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए और बी का रेशो कितना था? 3/4 1/4। नया रेशो बराबर बराबर है, 3:1। नया रेशो बराबर बराबर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों अब यहां से देखो, सी जो है वो आया है किस टर्म्स पे? 1/3 ऑफ द गुडविल लेगा वो 2,000 रुपए में, और 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आएगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टोटल 12,000 रुपए, और सी का कैपिटल डेबिट टू 2,000 रुपए का जो गुडविल वाला पैसा है वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देते हैं जल्दी से। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बस ए और बी का देख लो। ओल्ड रेशो था 3/4 1/4 और न्यू रेशो है 1/3 1/3। एलसीएम आ गया 12, 9 - 4, 3 - 4, 9 - 4 5/12, ये आ गया माइनस का 1/12। ओके बेटा, ध्यान से देखने वाली बात देखो जरा फटाफट से। ये 1/3 है, यहां पे देखो ये 9 से 4 ये सेक्रीफाइस है, लेकिन ये 3 से 4 ये गेन कर गया बेटा। एक पार्टनर गेन कर गया इस केस में। तो पहले तो ये समझो कि जो भी सी का गुडविल है वो पूरा का पूरा ए को मिलेगा, वो पूरा का पूरा ए को मिलेगा। कितना? 2,000 रुपए। एक बात तो ये है, और अगर कोई पार्टनर गेन कर जाए तो फिर वो पार्टनर भी बच्चों कंपनसेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नया पार्टनर आ रहा है सी, ये गेन ही तो कर रहा है ना। अब अगर ये गेन कर रहा है तो ये कंपनसेट करेगा किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अब सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए कर रहा था, तो बी जो गेन करा ये भी कंपनसेट करेगा ए को, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बी को भी डेबिट करेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी गुडविल ऑफ द फर्म। भाई जो सी है वो 1/3 के लिए आया। सी कितने के लिए आया? 1/3 के लिए। कहां है? यहां पे निकाल दो। सी का जो शेयर है वो 1/3 है, और सी का जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आया वो 2,000 रुपए का लेके आया। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो गई? गुडविल ऑफ द फर्म हो गई बच्चों 2,000 इंटू 3/1, 6,000 की गुडविल ऑफ द फर्म हो गई। ठीक है, अब बी ने कितना गेन करा? बी ने गेन करा सर 1/12, तो 6,000 का 1/12 जो है वो कौन देगा? बेसिकली 6,000 डिवाइड बाय 12,
500 रुपये और इससे मिलेंगे इसी को, तो इसको टोटल 2500 रुपये मिलेंगे। देखो ऐसा हो गया या नहीं हो गया, है ना। अब अगर जो मेरा टेबल वाला हिसाब किताब है जो मैंने तुम्हें नई चीज सिखाई है, अगर तुम उससे देखो तो और भी आसान है। देखो 3 पार्टनर है ना, ए बी सी, पहले तो ये था ही नहीं, तो 6000 की गुडविल किस रेशो में, 3:1 में। तो देखो 3:1 में अगर हम 6000 को बांटे तो 6000 इंटू 3/4 4500 1500, पहले ऐसे चलता था। अभी 6000 की गुडविल बराबर 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 बराबर, तो न्यू रेशो 1:1:1। अब देखो 2000 2000 2000, तो बड़े ध्यान से देखो, ये तो सीधा गेन कर गया 2000 रुपए का, कर गया या नहीं कर गया, तो इसको तो पे करना है। ये भी 500 गेन कर गया और इसको 2500 का सेक्रीफाइस हो गया। देखो तो बेसिकली ए को पैसा मिलेगा कितना, 2500 रुपए। कौन देगा, ये दोनों देंगे। तो देखो बी डेबिट सी डेबिट टू ए, हो गया या नहीं हो गया बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाता है तो वो भी पेमेंट करेगा। लेकिन अब तुम इससे तो देखो बहुत बढ़िया कर सकते हो ना, एंट्री तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसकी पोस्टिंग कर लो जरा। ए के क्रेडिट में 2500 रुपए, 2001 से 501 से बाय सी बाय बी, और बी देगा 500 रुपए, सी देगा 2000 रुपए टू ए। ठीक है, किसको मिला ये पैसा, ए को मिल गया। परफेक्ट हो गया या नहीं हो गया बेटा। इसकी भी पोस्टिंग करो जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बाय बैंक, कितने रुपए, 12,000 रुपए। लो जी, ठीक हो गया बेटा। हाँ सर, गुडविल तो समझ गए। चलो और क्या है, फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर बराबर बटेंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्लांट मशीनरी को 10% से कम कर दो। प्लांट मशीनरी 10% से कम कर दो, 4000 का था, 10% से कम कर दें तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 400। बच्चों जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है ना। हाँ सर ये तो हो गया। ठीक है, और क्या है, उसके बाद है 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। 500 का प्रोविजन बनेगा, 500 का प्रोविजन बन जाएगा। 500 का प्रोविजन, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी किधर बढ़ती है, क्रेडिट में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए। चलो जी, एक लाइबिलिटी बढ़ा दी क्रेडिट में। और क्या है, और है इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 24,940। इन्वेंट्री 24,940 की है, 22,000 की थी, 22,000 माइनस 24,940 2940। 2940 से इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो डेबिट होगा। 2940 इन्वेंट्री कर दो डेबिट, एसेट डेबिट में बढ़ता है बेटा। ठीक है सर, इन्वेंट्री भी बढ़ा दी। और क्या है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द सीज कैपिटल। बाद में प्रोपोर्शनेट करना है तो प्रोपोर्शनेट तो कर देंगे बस, बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है बस भैया, टू रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 2940 माइनस 400 माइनस 500, 2040 रुपए का प्रॉफिट आ गया। इसको पार्टनर्स में बांट दो। रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, 2040 को 3:1 में 1530 510। लो जी, बस ये भी हो गया। अभी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसे भी ले आओ। बाय रिवैल्यूएशन 1530 510, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ गया बेटा। बस और तो कुछ नहीं है, अब तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी। सी के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करनी है बच्चों। तो अगर सी के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करनी है तो पहले तो तुम बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितनी कैपिटल आ जाएगी, फिर उसको प्रोपोर्शनेट कर दूंगा मैं एक बार में ही। ठीक है, सी की तो 10,000 आ गई। ठीक है, अब बी का देख लो, 10,000
ये तो 12 था, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। ये था बच्चों 10,510। 10,510 में से 500 हटा दो तो 10,010 रुपये। 10,010 रुपये, 10,510 माइनस 500, 10,010 रुपये ही हो गए। इसमें 15 और 2 17, 18, 19, 19,030 रुपये। 15,000, 2,000, 500 और 1,530, 19,030 रुपये। 19,030 रुपये ही हो गए बेटा। ठीक है, टोटल लगा लेना। ब्रॉड डाउन कर रहा हूं मैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये है 19,030, ये है 10,010 और ये है 10,000। अब इसने बोला कि सी के कैपिटल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दो। तो प्रोपोर्शनेट करने का मतलब होता है कि बेसिकली सी के कैपिटल के आधार पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो और फिर प्रोपोर्शनेट कर दो। तो देखो सी का कैपिटल 10,000 का है, सी का कैपिटल है बच्चों 10,000 और सी का जो शेयर है वो है 1/3, 1/3। सी का शेयर है 1/3। तो टोटल कैपिटल कितना बनेगा? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा 10,000 इंटू 3/1। वैल्यू आ गया बच्चों 30,000 रुपए। ये सारे स्टेप्स भी मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। ठीक है, 30,000 को न्यू रेशो में बांट दो तो 10, 10 और 10 ये होना चाहिए क्योंकि न्यू रेशो बराबर बराबर था। तो 10, 10 और 10 ये होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सी तो 10 ही है, 10 होना चाहिए। ये है 10,000, 10 होना चाहिए 10,000 रुपए। तो ये क्या करेगा? 10 रुपए विड्रॉ कर लेगा, 10 रुपए विड्रॉ कर लेगा ये। तो अब देखो है 19,030, होना चाहिए 10,000। तो 19,030 माइनस 10,000 वैल्यू आई 9,030 रुपए। ये निकालेंगे भाई साहब, ये आ जाएगा टू बैंक या कैश, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी ए का कैपिटल, बी का कैपिटल टू बैंक। 9,030 रुपए ये, 10 रुपए ये, 9,040 रुपए ये विड्रॉ कर दिए। कैपिटल हो गया प्रोपोर्शनेट, खत्म। लो जी नालायको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई डन हो गया। आओ सर, नेक्स्ट क्या है जी? अगला सवाल क्या है जी? ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्स LLP शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। ठीक है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा नॉर्मल सा। एक्स एग्री, ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, नया पार्टनर एक्स आ जाएगा ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। 25,000 कैपिटल लाएगा, 15,000 वो गुडविल के देगा 1/3 के लिए। सिंपल। तो आप सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 40,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर लोगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको करना है। मशीनरी को इतना कर दो, इन्वेंट्री 10% से रिड्यूस कर दो, फर्नीचर फिटिंग 1,000 से, प्रोविजन बनाओ 750 का। ठीक है, आपको बोल रहा है P&L एडजस्टमेंट बनाओ, यानी रीवैल्यूएशन बनाओ। P&L एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन ही बोला जाता है। कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर्स के इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एंड assuming that relative ratio of old partners will be in equal proportion after admission। इसका मतलब ये है कि x के आने के बाद जो नया रेशो होगा ओल्ड पार्टनर्स का वो बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का पुराना रेशो कितना था? 3:2। x कितने के लिए आया? 1/3 के लिए आया। तो x 1 माइनस 1/3 कितना बचा? 2/3। वो बराबर बराबर बटेगा। तो 1:1:1 आ गया न्यू रेशो बच्चों। ओल्ड भी है न्यू भी है, तुम लोग ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क खुद करना, कुछ भी नहीं है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट है ना कुछ है, सिंपल सा सवाल है, तुम्हारा होमवर्क है ये। अगला क्या है जी? ये हिडन गुडविल का सवाल शुरू हो गया आई गेस। आओ जरा देखें। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 7,000 ईच। अच्छा जी, 14,000 के टोटल कैपिटल हैं। ठीक है, सी को लेके आ गए 1/4 के लिए। अच्छा, ए का कैपिटल कितना है? 7,000। बी का कैपिटल कितना है? 7,000। सी को लेके आ गए 8,000 के लिए। अच्छा जी, और जो सी का शेयर है वो कितना है? 1/4। ठीक है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। रिकॉर्ड करके दिखाओ गुडविल की एंट्री। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, वेरी 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 सिंपल।
बताओ भाई, सी कितना कैपिटल लेके आया 8000, सी का शेयर कितना है 1/4, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो जाएगी सर 8000 इंटू 4/1, 8, 16, 24, 32, 32,000 रुपए की टोटल वैल्यू हो गई बेटा। ठीक है, और तीनों ने मिलके कितना पैसा लगाया हुआ है? 7 और 7 14, 14 और 8 22, माइनस ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल, 22,000 रुपए माइनस कर दो, तो जो 10,000 रुपए आया ये गुडविल है। 10,000 रुपए क्या है बच्चों? गुडविल है सर। सही है जी। अब आपको बोल रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखाओ गुडविल की। सी, अब गुडविल तो सी जो है लिखा तो हुआ नहीं कि कैश में लाया है ना, तो बस हम सिंपल क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, राइट। अब गुडविल ऑफ द फर्म 10,000 है, सी आया है कितने के लिए? 1/4 के लिए, तो 1/4 यानी 2500 रुपए की गुडविल लेके आएगा, जो 1250 इसको मिल जाएगा, 1250 इसको मिल जाएगा। सिंस रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो बराबर बराबर होंगे, और न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है, तो एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। लो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट। आगे चले बेटा। हाँ सर चलो। लो जी, अब आगे क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, फिर बैलेंस शीट दे दिया हमें। 1 जनवरी 2023 पे सी आ गया 1/3 के लिए, टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। बोल रहा है अब जो कैपिटल बेस हो जाएगा आपका वो 1,35 हो जाएगा। अच्छा, पहले कितना कितना था? 45, तो 90 तो था ही, अभी ये 1,35 कर देगा, तो ये आ गया 45 के लिए, इक्वल पार्टनर के लिए आया। ठीक है, सी एग्री टू पे 60,000 रुपए, सी देगा 60,000 रुपए। अब मुझे बताओ जरा भाई, 45 45 45, 45 की कैपिटल, तो 15,000 किस चीज के लाया? वो गुडविल के लाया होगा। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी सर आपने। बच्चों अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें परफेक्टली अच्छे से टिप्स पे हो गए होंगे, सारे सवाल होने चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी। बहुत मेहनत करते हो यार तुम लोग, इतने मेहनती बच्चे हैं हमारे, सब कुछ करते हैं, और 12th में भी तुमने ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो सारी वीडियोस मैंने तुमको दी हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है यार। ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45 45। ठीक है, अब सबसे पहले बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 रुपए लेके आया है वो, है ना, और सी का कैपिटल डेबिट 15,000। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है भाई, उसने बहुत क्लियरली बोला हुआ है आपको कि कैपिटल बेस बराबर हो जाएगा, तो बाय बैंक 60,000 रुपए वो लेके आया, और 15,000 आप इधर से निकाल दोगे। ये 15,000 किसको मिलेंगे? ए एंड बी को, और ए एंड बी को इधर मिल जाएगा बाय सी। बस ये देखना दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बैलेंस शीट दिया हुआ था, न्यू रेशो कोई है नहीं, न्यू रेशो कोई नहीं है, तो बस बराबर बराबर ही है, टू ए एंड बी। $7,500 $7,500 ये आ गया बच्चों। हाँ सर, 7,500 इसको मिल गए, 7,500 इसको मिल गए। चलो जी, ये भी हमने डन कर दिया। ये हमारा गुडविल का कार्यक्रम हो गया। और कुछ भी है क्या? सी को लेके आ गए 1/3 के लिए, कैपिटल बेस ही हो जाएगा। सी एग्री टू पे 60,000, नेसेसरी जर्नल एंट्री, बस और तो कुछ करना ही नहीं। और क्या करना है सर? आओ जरा देखें हम। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो कैपिटल बैठता है बच्चों, जो कैपिटल बैठता है वो देखो जरा, 45 और 7,500, 45 और 7,500, और ये तो 45 बैठेगा, तो ये बच्चों बढ़ रहा है, ये बढ़ के आ रहा है, ये 1,35 से ज्यादा हो रहा है। उसने क्या बोला? कैपिटल बेस 1,35 रखना है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसा इनको मिला है ना, ये विड्रॉ कर लेंगे, इसको घर ले जाओ, घर ले जाओ। इसका मतलब ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट टू बैंक, 7,500 ये निकाल देगा, 7,500 ये निकाल देगा, 15,000 ये घर ले जाएंगे। तो यहां पे आप लिखो टू बैंक
7,500 ये घर ले गया, 7,500 ये घर ले गया। अब बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी डाउन। देखो 45 और 7,500 कितना हो गया, 52,500। ये भी कितना हुआ, 52,500। ये हो गया 60,000। 60,000 माइनस 15 तो देखो ये हो गया 45। 52,500 माइनस 7500 45। ऐसे ही यहाँ पे भी 45। अब बताओ मुझे, क्या कैपिटल बेस जो है वो 135 का हो गया या नहीं हो गया? ये काम करना था। तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ये एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की, ये गुडविल एडजस्ट करने की, और ये गुडविल विड्रॉ करने की। क्योंकि कैपिटल बेस एक 35 का मेंटेन करना था, ये मेंटेन करना था। सही हुआ? लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब एक सवाल और है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला वाला तो बिल्कुल सेम ही है, ये तुम करना लीना मीना वाला। सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/5 के लिए आ गई, 80,000 कैपिटल का लेके आई, गुडविल का वैल्यू इतना है, पार्टनर्स ने डिसाइड करा रीवैल्यूएशन इतने में होगा। कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। आखिरी सवाल बहुत बड़ा है, ये कराता हूं तुम्हें, अल्फा बीटा वाला। अल्फा बीटा वर पार्टनर्स इन एलएलपी नेमली मीटा केम एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये इनकी बैलेंस शीट है जी। जनरल रिजर्व भी है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, एक टर्म लोन भी है, इन्होंने लोन भी लिया हुआ है बैंक से, ट्रेड पेबल भी है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखो कितना कुछ दिया हुआ है, दे एग्री टू एडमिट गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया, एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही शैल हैव 1/6 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, 2.5 लाख की कैपिटल आएगी, गुडविल इतने की है, फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ये है, मशीनरी ये है। अरे यार मस्त है यार, सारी की सारी चीजें। देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, 4 चीजें बनानी है। क्वेश्चन सिंपल सा ही है ये भी, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक और बैलेंस शीट। चलो फिर और क्या करते हैं, फिर और क्या क्लीन करता हूं पहले तो। चलो रीवैल्यूएशन छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही बैलेंस शीट बना देता हूं, साथ साथ इधर एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते रहेंगे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा। लो जी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और बैंक अकाउंट भी इसने हमको बनाने बोला तो बैंक अकाउंट भी बना देंगे भाई, सीए लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो बोलोगे वो बना देंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो शुरू करें। आओ जी, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल्स लिख लो, कुछ छोटी छोटी चीजें भी लिख लेंगे। न्यू रेशो कितना है, 3:1। ओल्ड रेशो क्या था, बराबर बराबर, ओके। 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड रेशो बराबर बराबर था और न्यू रेशो है 3:1, 3:2:1। ओल्ड बराबर बराबर है तो बस बांटते चले जाओ रिजर्व्स। जनरल वर्कमैन कंपनसेशन का बोल रहा है कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जनरल रिजर्व 180, 180 को अगर हम बांट दें तो 90,000 इनके हो गए, 90,000 इनके हो गए बाय जनरल रिजर्व, ओके सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, वो है 60,000, 60,000 है तो 30,000 इनका हो गया, 30,000 इनका हो गया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लो जी, और कुछ है सर बांटने वाला? बस और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। गामा विल हैव 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स, वो तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगी। ही शैल ब्रिंग 2,50,000 एज हिज कैपिटल, 250 की तो कैपिटल लेके आएंगे भाई साहब। अच्छा, बैंक का पहले बैलेंस कितना था मुझे ये भी बताते चलिए जरा। बैंक में पहले से कितने पैसे हैं? बैंक में 44,200 रुपये हैं, 44,200 रुपये बैंक में हैं बच्चों। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में 44,200 रुपये हैं। अब गामा जी कैपिटल लेके आएंगे, तो गामा जी कैपिटल लेके आएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैपिटल, कितना, 2.5 लाख रुपए ना। कैपिटल लाए हैं 2.5 लाख रुपए की, तो बैंक के डेबिट में लिखो टू जी का कैपिटल 2,50,000 रुपए, यहां पे भी लिख दो 2,50,000 रुपए
बाय बैंक, ये तो जी की कैपिटल आ गई। अब गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है नलाय को, गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 3 लाख रुपए की। ठीक है सर, तो अगर 3 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है तो हिसाब किताब वही कर लें, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 3 लाख पहले तो बराबर बराबर होगी, तो भैया 1.5 लाख की गुडविल इसकी, 1.5 लाख की गुडविल इसकी, ये तो था ही नहीं पहले। अभी 3:1 में, अभी 3:1 में अगर देखें तो 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 ये बैठा, तो ये भाई साहब तो सेम ही रहे, है ना। इनका 50,000 का नुकसान है सैक्रिफाइस, और इनका 50,000 का गेन है, इनका गेन है। सही है, पहले वाला जो भाई साहब है वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 150 पहले भी 150 अभी भी, तो मेनली क्या होगा, सी भाई साहब जो है 50,000 लेके आएंगे और बी भाई साहब को दे देंगे। एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, तो गेन करा सी ने, तो सी को डेबिट करो, सी यानी गामा जी ने, टू बी, और यहां पे बी को किससे मिला ये पैसा, बाय जी, तो यहां पे हमने सीधा कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट कर दी। ठीक हो गया, हाँ सर गुडविल भी एडजस्ट हो गया। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। फैक्ट्री बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग बच्चों 478 की थी, 478, 478 में 20% बढ़ा दो, 478 में 20% बढ़ा दूं तो 573,600 हो जाएगी, 573,600। लैंड एंड बिल्डिंग 478 से 573,600 हो गई, 478 से 573,600, 95,600 से बढ़ गई, 95,600 से बढ़ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लो जी 20% एप्रिशिएट कर दिया हमने फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, और क्या है, इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट 70,000, इन्वेंट्री 70 की है, पहले 77740 की थी, अभी 70 की है। इन्वेंट्री 77740 माइनस 70,000, 7740 से वैल्यू कम हो गई टू इन्वेंट्री, ये घाटा है बच्चों हमें। ठीक है सर, और क्या है, इन्वेंट्री की भी बात हो गई, 1 2 3 4 5 डन। छठा मशीनरी बोल रहा है, मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीनरी को 20% से बढ़ा दो। मशीन कितने की थी जी, 341 की थी, 341 को 20% से अगर बढ़ा दूं तो 4,09,200 हो गई, 4,09,200 ये हो गई मशीनरी। कितने की थी ये, 341 की, 68,200 से ये बढ़ गई बेटा बाय मशीनरी, 68,200 से ये बढ़ गई। चलो ये भी डन, 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 ये भी डन। 68,200 कितने की थी ना मशीनरी, 341 की, हाँ जी ठीक है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर की आज की वैल्यू 50,000 है, ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है, पहले 55,850 था, 55,850, आज 50,000 का है फर्नीचर, आज फर्नीचर बच्चों 50,000 का है। कितना वैल्यू घट गया, 5850 घट गया, टू फर्नीचर 5850। एक तो इंस्टीट्यूट ऐसे फिगर्स देता है ना, इसीलिए तुम्हें कैलकुलेटर अलाउ करके रखता है कि चलो कैलकुलेटर पर कर लेना। अच्छा जी ये डन हो गया। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स 3210 आर बैड, बोल रहा है 3210 के तो बैड डेट ही हो गए भाई, ट्रेड रिसीवेबल में से 3210 तो बैड ही है, हमारे पास कोई प्रोविजन भी नहीं था। 143210 माइनस 3210, तो 3210 का तो ये घटा सबसे पहले, टू बैड डेट्स टू डेटर, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स 3210। अब जो मेरे डेटर बचे, जो ट्रेड रिसीवेबल बचे वो 1,40,000 रुपए के बचे,
1,40,000 के बचे, उस पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, बाकी का क्या करना है? 5% टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% का प्रोविजन बनाना है। 7,000 का प्रोविजन बनाओ, माइनस प्रोविजन 7,000, तो ये वैल्यू बचेगी 1,33। 7,000 का प्रोविजन बनाना है तो वो भी लिखो, टू प्रोविजन 7,000 रुपये। लो सर, और क्या रह गया? और बोल रहा है देयर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन, वो तो हमें पता ही था। बस बाकी चीज़ें बनाओ, बना दी सर, क्या दिक्कत है? बैंक का बैलेंस अभी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एसेट हम लिख चुके हैं क्या? 5 एसेट, 1 2 3 4 5 एसेट। लैंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, मशीन, फर्नीचर। लैंड बिल्डिंग, ठीक है, इन्वेंट्री, मशीन, फर्नीचर और ट्रेड रिसीवेबल्स। लाइबिलिटी में से हमने अभी कुछ नहीं लिखा। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, WCR बढ़ चुका है, बस ट्रेड पेबल बचे और टर्म लोन बचा। कैपिटल तो भी आएगा आगे, ठीक है। तो 278 का लोन, 1/22 के ट्रेड पेबल। 278 का लोन, 1/22 के ट्रेड पेबल। बस बाकी तो हो ही गया है। चलो सर, रिवैल्यूएशन से बताओ क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट ही दिख रहा है। 95,600, 68,200, 163,800। इसमें से माइनस कर दो 7,740 माइनस 5,850 माइनस 3,210 माइनस 7,000, 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट। 1,40,000 रुपये का बेटा प्रॉफिट आ गया, जो ओल्ड रेशो में यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो बाय रीवैल्यूएशन 70,000 अल्फा जी का, 70,000 बीटा जी का, गामा जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। बस बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 3,90,000, 30,000, 70,000, 4,90,000 तो ये हो गए भाई साहब। चलो जी, 2,90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000, 4,40,000 ये हो गए भाई साहब। 250 माइनस 50, 2 लाख ये हो गए भाई साहब। इसको इधर ले आओ, अल्फा बीटा गामा 490, 440 और 2 लाख रुपए। बैंक की क्या व्यवस्था है जी? बैंक की व्यवस्था कुछ ऐसी है, बैंक में 2,50,000 रुपये आए थे, निकला उसमें से कुछ नहीं। 250 प्लस 44,200, 294,200 बाय बैलेंस CD, ये यहाँ पे भी आ जाएगा 294,200, ये बैंक में आ गया जी। बस अब टोटल लगाओ, 2,78,000 प्लस 1,22,000 प्लस 4,90,000 प्लस 4,40,000 प्लस 2 लाख, 15,30,000 रुपये तो इधर आ रहा है बेटा। अब इधर देखना है, 573,600 प्लस 70,000 प्लस 4,09,200 प्लस 50,000 प्लस 1,33,000 प्लस 294,200, 15,30,000 ये आ रहा है। लो बेटा जी, जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी हमने डन कर दिया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और बैंक। और इसी के साथ हमारा एडमिशन भी समाप्त होता है, ठीक है। अगली क्लास में मैं तुम्हें रिटायरमेंट कराता हूँ। आज रिटायरमेंट के सारे बेसिक्स एक वीडियो में, जैसे एडमिशन के दिए थे, और उसके बाद फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस, और बस फिर डिसोल्यूशन बचेगा, ठीक है। और पार्टनरशिप हमारा पूरा समाप्त। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।